नमस्कार दोस्तों, आज हम एक ऐसी भूतिया कहानी के बारे में बात करने जा रहे हैं जिसे सुनकर आपके भी रोंगटे खड़े हो जाएंगे। तो कहानी में अंत तक बने रहिए। कहानी शुरू करने से पहले एक निवेदन करना चाहूँगा कि अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। आइए कहानी शुरू करते हैं। विजयपुर के बाहर एक घना जंगल था जिसे लोग भूतिया जंगल के नाम से जानते थे। गाँव के लोग उस जंगल में जाने से डरते थे। कहते हैं कि वहां रात के समय एक रहस्यमयी और भयानक औरत का साया घूमता है। जो भी उसे देखता है वह कभी लौटकर वापस नहीं आता। इस जंगल में रहस्यमयी ढंग से कई लोग गायब हो चुके थे, लेकिन कुछ लोग इन बातों को सिर्फ अफवाह मानते थे। एक रात राकेश अपने दोस्त सुरेश के साथ गांव से शहर लौट रहा था। अचानक उनकी बाइक खराब हो गई और सड़क किनारे रुक गई। उनके पास समय कम था और जंगल का रास्ता ही सबसे छोटा रास्ता था। सुरेश ने डरते हुए कहा, राकेश, क्या हम दूसरे रास्ते से चलें? ये जंगल सही नहीं लगता। मैंने इसके बारे में बहुत कुछ सुना है। राकेश ने हंसते हुए कहा, अरे यह सब बकवास है। भूत कुछ नहीं होते। हम बस सीधा चलते हैं, समय पर पहुंच जाएंगे। अंधेरा घना हो चुका था। दोनों दोस्त जंगल के अंदर चले गए। राकेश के चेहरे पर तो आत्मविश्वास था, लेकिन सुरेश के चेहरे पर चिंता की लकीरें साफ दिख रही थीं। पेड़ों के बीच से ठंडी हवा चल रही थी और चारों ओर खामोशी छाई हुई थी। ऐसा लग रहा था जैसे पेड़ भी किसी डरावने रहस्य को छुपा रहे हों। थोड़ी दूर चलने के बाद उन्हें लगा कि पीछे से किसी के चलने की आहट आ रही है। सुरेश ने रुककर राकेश से कहा, तुमने कुछ सुना? राकेश ने हंसते हुए कहा, अरे कुछ नहीं है, ये तुम्हारा भ्रम है। चलो आगे बढ़ते हैं। वे दोनों फिर से चलने लगे, लेकिन हर कुछ कदम पर उन्हें ऐसा महसूस होता कि कोई उन्हें देख रहा है। अचानक उन्हें दूर एक परछाई दिखाई दी। सुरेश ने कांपते हुए राकेश का हाथ पकड़ा और फुसफुसाते हुए कहा, देखो, वहां कोई खड़ा है। राकेश ने ध्यान से देखा तो उसे एक लंबी काली साड़ी पहने हुए एक औरत खड़ी दिखाई दी। उसके बाल बिखरे हुए थे और आंखें सुर्ख लाल थीं। राकेश ने उसे देखकर कहा, कोई औरत है, शायद भटक गई होगी। चलो उसकी मदद करते हैं। सुरेश ने उसे रोकते हुए कहा, नहीं, मुझे कुछ अजीब लग रहा है। वह हमें देख रही है और उसकी आंखें बहुत डरावनी हैं। राकेश ने सुरेश की बात को अनसुना कर दिया और उस औरत के पास जाने लगा। जैसे ही वह और नजदीक पहुंचा, अचानक वह औरत हवा में गायब हो गई। राकेश घबरा गया। उसके चेहरे का रंग उड़ चुका था। सुरेश ने उसे खींचते हुए कहा, मैंने कहा था ना, यह जगह अच्छी नहीं है। अब चलो यहाँ से। वे दोनों तेजी से वापस लौटने लगे, लेकिन रास्ता जैसे उनके लिए लंबा होता जा रहा था। उन्हें ऐसा लग रहा था कि वे जहाँ से चले थे वहीं बार बार लौट रहे हैं। हर तरफ वही पेड़, वही रास्ता और वही खामोशी थी। अचानक उन्हें अपने पीछे वही डरावनी औरत दिखाई दी। इस बार उसकी आंखों से खून बह रहा था और उसके होठों पर एक भयानक मुस्कान थी। राकेश और सुरेश दोनों चिल्लाते हुए भागने लगे। वे जितना भागते वह औरत उतनी ही करीब आती जा रही थी। उसकी हंसी चारों ओर गूंज रही थी, मानो उनके मनोबल को तोड़ रही हो। थोड़ी देर बाद सुरेश ने पीछे मुड़कर देखा तो वह औरत राकेश के बिल्कुल पास थी। उसने अपने लंबे नुकीले नाखूनों से राकेश की गर्दन पकड़ ली और उसे अपनी ओर खींच लिया। राकेश ने चीखते हुए सुरेश को मदद के लिए पुकारा, लेकिन सुरेश ने डर के मारे दौड़ते हुए जंगल से बाहर निकलने की कोशिश की। सुरेश भागता रहा, पर वह रास्ता खत्म ही नहीं हो रहा था। उसे महसूस हो रहा था कि जैसे यह जंगल उसे निगलने के लिए तैयार है। उसकी सांसें तेज हो गईं और आखिरकार वह जमीन पर गिर पड़ा। उसने अंतिम बार पीछे देखा तो वह औरत वहां खड़ी मुस्कुरा रही थी। अगली सुबह गांव वालों को जंगल के किनारे सुरेश बेहोश पड़ा मिला, लेकिन राकेश का कोई नामो निशान नहीं था। होश में आने के बाद सुरेश ने गांव वालों को पूरी कहानी सुनाई, लेकिन किसी ने उसकी बातों पर विश्वास नहीं किया। कहते हैं कि राकेश अब भी उसी जंगल में कहीं खोया हुआ है और कुछ लोगों ने रात के अंधेरे में उसे भटकते हुए देखा भी है। लेकिन अब उसकी आंखें भी लाल हैं और वह भी उसी रहस्यमयी औरत की तरह खामोश और भयानक मुस्कान लिए घूमता है।